स्क्रीन पे एक और खबर फ्लैश हो रही है जहां पे स्पेक्ट्रम नीलामी को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। जो 5G स्पेक्ट्रम है ये करीब 20 साल के लिए वैलिड होगा। कई सारी कंपनीज की तरफ से रिकमेंडेशन आया था कि 30 साल के लिए ये जो 5G का स्पेक्ट्रम है उसको दिया जाए, बट अभी जो नीलामी हुई है वहां पे कैबिनेट की मंजूरी मिली है, ऐसी खबर सामने आ रही है। इस पे हम अपने संवाददाता को जल्द जोड़ेंगे और जानकारी इस पे हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए उससे पहले एक बार मार्केट पे नज़र डाल लें तो ऊपरी स्तरों से गिरावट हुई है। मार्केट में हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अभी फिर लाल निशान में फिसलता हुआ नज़र आया है और साथ ही निफ्टी में करीब 30 अंकों की हम गिरावट देख रहे हैं। ग्लोबल संकेतों के चलते यहाँ पे काफ़ी हम वॉलेटाइल मार्केट होते हुए देख रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स अभी लाल निशान में वापस फिसलते हुए नज़र आए हैं। बट ये जो खबर आई है अभी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। आशीष जी, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए कई सारी कंपनीज जो हैं इसके लिए उन्होंने बोलियां लगाई थी। जितनी भी तीनों दिग्गज टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने फंड भी बताया था कि कितनी वो अपना फंड अलग से रखेंगे। आपकी क्या समझ है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ वो कितना इन्वेस्टमेंट कर पाएगी और उससे कितने रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए? जी, इनफैक्ट ये एक जो न्यूज़ है ये सिर्फ एक मंजूरी का इंतज़ार हो रहा था और मार्केट में पहले से ही ये मालूम था कि स्पेक्ट्रम नीलामी को जल्दी से जल्दी कैबिनेट की अगली मीटिंग में मंजूरी मिल जाएगी। तो जिसके चलते मेरा मानना है जो भी प्राइसेस थे उसमें फैक्टर इन हो चुका है। सेकेंड थिंग, आप जो स्पेक्ट्रम की नीलामी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है, मेरा मानना है कि आपको बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं रहता मार्केट में उस पर्टिकुलर न्यूज़ के चलते हुए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैक्रो जो एनवायरनमेंट है वो इतना कंड्यूसिव नहीं है कि आप स्टॉक पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करें। तो आप देख रहे होंगे इसके चलते भारती, वोडाफोन, जियो, रिलायंस के सभी के स्टॉक में कहीं कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं न्यूट्रल हूँ इस न्यूज़ को लेकर और इस न्यूज़ के चलते किसी भी स्टॉक में कोई बाइंग भी करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना नहीं। ओके, तो न्यूट्रल व्यू है, लेकिन इस वक्त देखिए कुछ टेलीकॉम एंसिलरी कंपनीज हैं जहां पर कि हम तेज़ी देख रहे हैं। एक बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। भारती एयरटेल हल्की रिकवरी यहां पर देख रही है। देखिए इंडस टावर पर नज़र डालिए, यहां पर करीब 2% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। आशीष, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? हम देख रहे हैं कि देखिए तेजस, स्टरलाइट टेक, इंडस टावर सभी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। लेकिन चलिए आशीष, अब आपसे आपके पास वापस आएंगे और व्यूज समझेंगे, लेकिन ये जो खबर अभी अभी आई है इस पर पूरी जानकारी के साथ सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए, जल्द शुरू होने की बात की जा रही है 5G सेवाएं, कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है और क्या क्या डिटेल्स आई हैं आपके पास? कुछ टाइमलाइन की यहाँ पर बात की जा रही है? तो कैबिनेट की जो अप्रूवल आई है और जो रिलीज़ आया है उसमें से दो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो सबसे पहले ये बात है कि जो पहले TRI की रिकमेंडेशंस थी वो ये थी कि जो 5G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा वो 30 इयर्स के लिए दिया जाएगा। बट अब कैबिनेट ने ये कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम सिर्फ 20 इयर्स के लिए दिया जाएगा। अब इसका क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो नेट आउटफ्लो होगा किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए स्पेक्ट्रम प्राइजेस का, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाता है। अब अगर आप देखेंगे जो पहले जो प्राइजेस थे स्पेक्ट्रम के और अभी के जो प्राइसेस होंगे फॉर 20 इयर्स जो 5G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, उसमें अगर 700 मेगाहर्ट्ज़ के आप प्राइसेस देखोगे तो उसमें करीब 40% का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। और जो 3300 टू 3600 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड का जो स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 5G सर्विसेज देने के लिए, उसके जो प्राइसेस है वो करीब 35% से कम हो जाएंगे। तो ये शार्प रिडक्शन देखने को मिल रहा है हमें प्राइसेस में। उसी के साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस रिलीज़ में से आया है वो ये है कि 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन जुलाई 2022 तक खत्म होने की एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, दैट इज 2022, 5G सर्विसेज इंडिया में शुरू हो सकती है। इसके क्वाइट चांसेस है मार्केट में, क्योंकि जुलाई 2022 तक अगर स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हो जाते हैं तो फिर भी टेलीकॉम कंपनीज के पास नियरली 5 इयर्स है स्पेक्ट्रम 5G लॉन्च करने के लिए। तो ये दो बड़ी अनाउंसमेंट आई है कैबिनेट रिलीज से अभी।
सारी डिटेल्स हमें दर्शकों को बताने के लिए कि आने वाले कौन से समय तक हम देख सकते हैं कि 5G सेवाएं शुरू हों, और साथ ही कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि फोकस में रहेंगी और किस तरीके से टेलीकॉम ये स्पेक्ट्रम नीलामी के जो प्राइजेस कम हुए हैं उसका क्या असर देखने को मिलेगा। पर आइए चलते हैं, हमारे साथ अब ET नाउ स्वदेश संवाददाता दानिश आनंद जी भी जुड़ चुके हैं। दानिश, बताइए कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है और क्या कुछ अपडेट्स इस खबर से निकल कर आ रहे हैं? देखिए, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। कल जो कैबिनेट हुई थी, जो पीएम मोदी ने चेयर करी थी, उसमें कैबिनेट ने डीओटी का जो प्रपोजल था 5G को, उसको अप्रूवल दे दिया है। तो इसके मुताबिक कैबिनेट ने 5G के ऑप्शंस को लेकर पूरा पास को क्लियर कर दिया है। जुलाई एंड में ये ऑप्शन सरकार होल्ड करेगी और कुल मिला के अगर देखा जाए तो 72097 मेगाहर्ट्ज का टोटल जो स्पेक्ट्रम है उसको ऑप्शन में रखा जाएगा। और जो मिड बैंड है 3300 मेगाहर्ट्ज और जो हाई बैंड है 26 गीगाहर्ट्ज का, इसको भी ऑप्शंस में इंक्लूड करा गया है। और ये जो स्पेक्ट्रम की जो वैलिडिटी होगी वो 20 साल की होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रपोजल कैबिनेट को भेजा था उसमें 30 साल का टेन्योर सजेस्ट किया था, लेकिन कैबिनेट ने खुद डिसीजन लेते हुए 20 साल का जो टाइमलाइन है होल्ड करने का, ऑप्शन जो स्पेक्ट्रम को होल्ड करने का, 5G स्पेक्ट्रम को होल्ड करने का, वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे दिया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरकार का जो टारगेट था कि टाइम से उनको 5G ऑप्शन को होल्ड करना है, तो हम देख सकते हैं कि सरकार का जो पार्ट है, सरकार उसमें बिल्कुल सही पार्ट में चल रही है। अब इंतजार इसी बात का है कि जुलाई में कब जाके ऑप्शन होल्ड करे जाएंगे, और जब एक बार ऑप्शन होल्ड करे जाएंगे उसके बाद बिडिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सारे ही टेलीकॉम ऑपरेटर से 5G के बैंड को लेकर। और जो सरकार का टारगेट है कि 15 अगस्त तक 5G को इंडिया में रियलिटी बनाना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज एक बहुत ही बड़ी खबर आई है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और कैबिनेट ने डीओटी के 5G ऑप्शन के प्रपोजल को क्लियर कर दिया है। ऑलराइट, तो ये कुछ बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका ये जानकारी देने के लिए। और सौमित भी जिस तरह से हमें बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर ये 30 साल के लिए होता तो जो पुराना आउटफ्लो होता टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से वो करीब 6568 करोड़ का होता। अब देखिए वहाँ पर कमी आ जाएगी और करीब 40% का रिडक्शन आ जाएगा इनके पे आउट में इस 5G सर्विसेज के लिए। हालांकि काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का ये भी मानना था कि यहाँ पर फंड इन्फ्यूजन भी कुछ पूंजी भी जुटानी पड़ सकती है इस कदम के लिए, लेकिन देखना होगा आगे टेलीकॉम कंपनी इसको कैसे प्रोसेस करती है। बट टाइमलाइन भी आपको बता दी गई है, जुलाई तक इसका ऑप्शन का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। आशीष, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। आपने टाइमलाइन सुनी और अभी आप थोड़ी देर पहले सौमित को भी सुना। एक प्राइजेज में कमी की बात की जा रही है और इसके चलते जो पैसा उनको पहले देना पड़ता वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी। पहले 30 साल के लिए था, अब 20 साल के लिए उनको ये स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा। तो इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, एक डेवलपमेंट तो ये पॉजिटिव है और कैश फ्लोज को प्रोटेक्ट कर रहा है जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके। बट अभी और डिटेल में मेरा मानना है कि जब एक बार डिसीजन की कॉपी आ जाती है तब देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स में कहीं कोई रिएक्शन भी नहीं, जैसा हम बात कर रहे थे। तो मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म अभी बिल्टअप नहीं हो रहा है इस डेवलपमेंट को लेकर। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी इंस्टेड की अभी स्टॉक्स को बाय करने। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम नहीं देख पाएंगे, बट ये पहला एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से जहां पे अभी मंजूरी मिल गई है और साथ ही आने वाले 1-2 महीने में नीलामी भी होती हुई दिखेगी। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कई सारी कंपनीज जो हैं वो उस पर अपनी जो नीलामी है वो करती हुई नज़र आएंगी। साथ ही किस तरीके से वो पूंजी जुटाती हैं और कब तक ये सेवाएँ शुरू होती हैं। दानिश ने हमें बताया कि 15 अगस्त तक जो है सरकार का ये कोशिश है कि ये जो 5G की सेवाएं हैं वो देश में चालू की जाएं। तो उसको लेकर क्या कुछ और डेवलपमेंट्स होते हैं इस पे हम ज़रूर नज़र रखेंगे। ये करीब 20 साल के लिए नीलामी होगी। पहले इसको 30 साल के लिए प्रपोजल दिया गया था डीओटी की तरफ से, बट उस पे सरकार ने करीब 20 साल की अब जो है नीलामी कर दी है। और ये बड़ी खबर आती हुई जो भी टेलीकॉम एंसिलरी कंपनीज़ है वहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि जो भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स हैं वो इतना अभी बस करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके लिए। इस पे हम और भी अपडेट्स दिन के दौरान आपसे लाने की कोशिश करेंगे। पर